एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरी पता नहीं, मुझे ठंड बहुत लग रही है। मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे खुद, क्योंकि पता नहीं, या तो सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है और गर्मी आने को बेताब है। क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मौसम का। मुझे आज बहुत ठंड लग रही है। और मैंने कर ली है पूजा, और अंजनी की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। अंजनी के जो न्यू सेक्शन क्लासेस हैं वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हैं। बट बच्चों को घर में रख के थोड़ा तो पढ़ाना पड़ता ही है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आंसर उसको दूंगी करने के लिए, कुछ सम्स दूंगी मैथमेटिक के। बाकी मैं जाती हूँ अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे ठंड बहुत लग रही है आज, और एनर्जी थोड़ी सी लो है। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। पहले चाय बनाऊंगी, फिर पीऊंगी, और फिर करूंगी अपने हेयर ड्राई, क्योंकि मैं फास्टिंग होती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं वर्त मतलब सर जरूर धोती हूँ। चाहे उस दिन थर्सडे हो या फिर उस दिन सैटरडे हो, मैं ज़रूर धोती हूँ। क्योंकि कहते हैं वार से बड़ा त्योहार, तो वार मैटर नहीं करता, त्योहार मैटर करता है। और मेरे देखो महादेव जी वहाँ बैठे हैं, उनकी जोत प्रज्वलित कर दी है मैंने। बस बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है। पता नहीं कब करेंगे, कुछ नहीं पता। मंदिर में जोत जलती रहे सदा, और भगवान हमें उस लायक रखे, और क्या ही चाहिए। यहाँ पर भगवान जी को इतने अच्छे स्वरूप में देख कर ना ऐसा मन करता है बस इन्हीं के पास बैठे रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुज को जाना है ऑफिस, तो मैं आ गई थी किचन में फटाफट से उनके लिए कुछ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि सारी वेजिस रखी हैं तो क्यों ना मैं फ्राइड राइस बना लूँ। तो काफ़ी दिन से उनका मन भी था, तो मैंने कहा चलो फ्राइड राइस बनाती हूँ। एक तरफ मेरे चावल उबल रहे थे, एक तरफ मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी, लेकिन चाय पीने का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा पहले आपका लंच पैक कर देती हूँ बनाकर, उसके बाद ही बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी। तो जो भी मैं फ्राइड राइस में इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ वो सब मैंने डालकर, यहाँ पर मेरे चावल जो हैं अलग से मैं बॉईल करती हूँ। थोड़े से 90% बॉईल करती हूँ, और 10% जो रह जाते हैं वो मैं अपने इस मिक्सचर के साथ इन्हें पकाती हूँ और ढक कर रखती हूँ। तो वो हमारे जो 10% राइस जो रह जाते हैं वो मेरे इसमें हो जाते हैं। और इसमें मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ। जो चाइनीज़ हैं आइटम वो बहुत कम, जैसे अजीनोमोटो वगैरह ये सब मैं नहीं डालती। इसमें मैंने मैगी मसाला डाला है, शिंग चाइनीज़ की तीखी चटनी जो आती है वो मैंने डाली है, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, और मैंने यहाँ पर डाला है एक सिरका ढक्कन, और एक ढक्कन डाला है मैंने ग्रीन चिल्ली। और बस उसके बाद आप अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालकर और मैगी मसाला के पाउच डालकर जितना आपको चाहिए, और बस अपना गार्निश कर दो हरे धनिए से। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि जो फ्राइड राइस होता है ना वो खाने में रेड चिली के साथ नहीं अच्छा लगता, वो ग्रीन चिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, ब्रोकलीज और मशरूम, गाजर, मटर, और इवन आप बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। बेबी कॉर्न्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने मशरूम, गाजर, मटर इनको ही लेकर मैंने अपना बना लिया था। और मैं यहाँ पर मेरा दूध जो है उबल गया था, फिर मैंने इसमें डाली चाय पत्ती, और अदरक वगैरह नहीं डालूँगी मैं आज। मेरे को मतलब गले में थोड़ी सी अजीब सा हो रहा है, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो वेदर बाहर का क्या है। तो मैंने इलायची वाली चाय बनाई थी आज सिर्फ। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जो अनुज चाय पी के गए हैं सुबह, मैं उसके बर्तन क्लीन कर लूँ जब तक मेरी चाय पत्ती अपने मतलब रंग में आएगी। क्योंकि मैंने पहले नहीं चाय पत्ती डाली थी, मैंने पहले दूध उबाल लिया, तो उसमें रंग आने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो अब ना बड़ी तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी कि किचन का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अनुज जा चुके थे लंच लेके ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा चलो अब बर्तन भी कर लेती हूँ और अपनी चाय लेके बैठूँगी, किचन एकदम साफ़ सुथरी करके बैठूँगी, तो तसल्ली रहती है कि चलो किचन में अब कुछ नहीं है करने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट फटाफट अपने जो है किचन के बर्तन क्लीन करके जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारा काम फटाफट फटाफट फिनिश किया,
और मैं अपने इस वेट में थी कि मेरी चाय में रंगत आए। मैं बार बार देख रही थी कि मेरी चाय में कलर आया ही नहीं आया, क्योंकि जब आप ब्लैक टी पहले बनाते हैं तो उसमें रंगत जल्दी आती है। इन केस दूध वाली में, मतलब दूध वाली में पत्ती डालने से बाद में रंगत आती है, बहुत उबालना पड़ता है उसको। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय रेडी है, शक्कर वाली चाय। और शक्कर मैंने पहले डाल दी थी कप में। और मैंने आपको दिख रहे होंगे अनार। मैंने ना बहुत कोशिश करी इनको कल छीलने की, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों इनको छीलने में आलस आता है। अनुज अगर मुझे छील के देते हैं तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती। सो गाइज, मैं ना आप अंजने का रिजल्ट लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया था। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, केजी और पता नहीं औरों के स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन अंजनी के स्कूल में एक्चुअली में जब पहले होता है गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड और एक्सीलेंट, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो ये लिखा है आउटस्टैंडिंग। तो अंजनी के बहुत अच्छे मार्क्स थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। और जो ये वाली जो लाइन होती है ना, वेल डेवलप्ड, सब पे टिक 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 है। देखो सिर्फ एक चीज़ है जो कि रीड साइन वर्ड एक्यूरेटली। एक्चुअली में क्या है कि अंजनी कोई भी चीज़ बोलता है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस में उसको प्रॉब्लम होती है बोलने में, जो हम तो समझ जाते हैं क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। टीचर्स को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती होगी, तो उन्होंने वहां पर टिक किया है कि थोड़ा सा इसका है प्रॉब्लम लैंग्वेज का, कि ये कोई वर्ड जो कोई वर्ड नहीं बोल पाता होगा सही से। तो बाकी सारा इसका टिक मार्क है, सिर्फ एक ही को छोड़ के। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख के तो वो एक टिक भी मैं भूल गई हूँ। तो ये था अंजनी का रिजल्ट जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था और आज मैं कर रही हूँ। और ये हैं कुछ सर्टिफिकेट जो हमें, साल के सर्टिफिकेट हमें बीच में नहीं देते हैं, पूरे साल के हमें ये जो फोल्डर होता है ना, ये हमारी पूरे साल की, जब हम बच्चों की बुक्स लेने जाते हैं, स्टेशनरी लेने जाते हैं, जैसे कि मैं अभी इस न्यू फर्स्ट क्लास के सेक्शंस की लेने गई थी, तो ये फोल्डर वगैरह सारे उस पैकेट में आते हैं। तो ये फोल्डर कई पेरेंट्स सोचते हैं कि किस लिए दे रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। ये फोल्डर इसीलिए दिया जाता है, इसी में आपके सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो पूरे साल बच्चे एक्टिविटीज कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे फोल्डर्स जो फाइल्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो इसमें रखे जाते हैं। इवन जो बच्चे एग्जाम करते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वेरी गुड करके, ठीक है। तो ये जितने भी पेपर हैं अंजनी के, ये सब उसी फोल्डर में रखे जाते हैं, ये देखिए। तो जो भी पेपर अंजनी ने करे होंगे वो सारे साल के इसी फोल्डर में मिलते हैं, और सारे साल के सर्टिफिकेट्स। और मैं काउंट करके बताती हूँ कितने सर्टिफिकेट्स हैं। 1 2 3 4 5 सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें कि स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज इसने करी थी अंजनी ने फरवरी में, स्लोगन स्पीकिंग जनवरी में करी थी, राइमिंग रिएक्शन दिसंबर में किया था, और ये नवंबर में हुआ था ग्रैंड पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेट किया था, और सितंबर में किया था जन्माष्टमी का। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, इवन उसके साथ मिला था। और मैंने एक चीज आपको बताना भूल गई कि इसमें ना पूरे टर्म के होते हैं मार्कशीट, टर्म 1, टर्म 2 और फाइनल के सारी मार्कशीट्स पे, मतलब इसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो पूरा यहाँ पर अपडेट होता है। यहाँ से देखिए, पहले इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था, फिर अप हुआ, फिर टर्म 2 में क्या हुआ, टर्म 3 में क्या हुआ, ये सारा नोट डाउन करके एक बहुत अच्छा सा हमें रिपोर्ट कार्ड हैंड ओवर करते हैं। यहाँ पे अंजनी की फोटो लगती है, लेकिन वो फोटो जिस पर्स में मेरे थी वो पर्स में लेके नहीं गई थी, तो मैंने नहीं लगाई है। और वो फोटो मैं बाद में निकाल भी देती हूँ घर आके, क्योंकि फोटोज बहुत यूज होती है बच्चों के स्कूल में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मुझे ऐसे ही हैंड ओवर कर दो। बाकी अंजनी को मिली थी ये पेंसिल, जिसपे लिखा था आर यू रेडी टू शाइन। और इस पेंसिल को जब मैम ने दिया था ना, तो मुझे एक सीरियल आता था बच्चों का, शकलका बूम बूम, ठीक है, वो जो भी कुछ बनाता था ना तो वो रियल हो जाता था। तो मुझे ये पेंसिल देख के एक तो वो नाटक, वो सीरियल याद आया, क्योंकि मैं बहुत देखती थी उसको। दूसरा एक ये पैच मिला था, कॉन्ग्रेचुलेशन अंजनी तिवारी करके, और परफॉर्मेंस के ऊपर इसको टीचर ने बहुत मतलब कहा था कि बहुत लिसनर है
और मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी करता है। मतलब हर चीज में अंजने को परफेक्ट बताया था टीचर ने। तो ये था अंजने का स्कूल रिजल्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो गाइज अब अंजने दिखाएगा कि उसके नानू क्या लाए थे, ठीक है। और क्या दिखाओगे पहले? ये रंग कलर दिखाओ। तो गाइस ये देखो, ये कलर है येलो कलर का भी है, पिंक और येलो, है ना। और क्या दिखा रहे हो? बलून्स। और ये देखो, मेरे जितने भी दुश्मन है ना उसको मैं ऐसे क्या कैसे और ना ऐसे करेगी ना, ये देखो, ये है ना, ऐसे करेगी ना तो इसके ये दोनों में से पानी निकलेगा ना बहुत जोर से, और उसके अंदर से देखो। अंजने का भी देख लो भाई। बट लाओ मैं खोलूं। अंजने में थोड़ी सी ताकत की कमी है क्योंकि अंजने खाना नहीं खाता है, सुकड्डी है हमारा अंजने। ये देखो, ये वाटर टैंक है, इसमें इतना पानी आता है ना। हाँ, और देखो इसका पाइप, उससे मैं फूक भी मारता है, ये देखो। यहाँ पर मैं दिखा रही थी मामा जी जो मेरे लिए लाए थे। वो लाए थे पहले तो गुंजिया, और मेरे ना सच बताऊँ देखते ही मुंह में पानी आ गया था। और गुंजिया देखने के बाद ऐसा मन कर रहा था कि मेरा कब फास्ट खुलेगा। यहाँ पर मठरी वगैरह, शक्करपारे और जो गुड़ की सेब होती है, चकली होती है, ये सब मामा जी लेकर आए थे। थैंक यू सो मच मामू, थैंक यू सो मच। लेकिन यह है कि बस आप अपना प्यार और ये जो हमें रिस्पेक्ट कह लो या चकली कह लो जो मिल रही है ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अच्छा खर्चा करने की क्या जरूरत थी मामा? है बुज्जू? क्या जरूरत थी? थी। हमें ऐसे ही देते रहो, आपका काम ऐसे ही चलता रहे, और क्या चाहिए। मेरे पापा जब थे तो मेरे पापा मुझे फोन करते थे त्योहारों पे कि मोटी तुझे क्या चाहिए, तो मैं बोलती थी पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कैश दे दो। तो मेरे पापा का ना सामने से एक रिप्लाई आता था, तू कैश के अलावा कुछ लेगी कि नहीं लेगी? मैं बोलती थी नहीं, कैश दे दो मुझे, मेरे काम आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता था कि खाने लायक कोई था नहीं। लेकिन आज ना तो पैसे देने के लिए वो है, ना कुछ सामान देने के लिए है, पर कहीं ना कहीं वो बैठ के मुझे देख रहे हैं। उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा मुझ पर भी और मेरे परिवार पर भी। तो आपको मेरा आज का व्लॉग मेरे मामा जी का जो भी प्यार था उनकी तरफ से वो मैंने आपको दिखाया। और आज मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं हुई पापा के बारे में बात करके, क्योंकि इमोशनल नहीं होना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है लाइफ में। मुझे पता है वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बहुत बेस्ट मेमोरीज हैं जो मैं याद करूंगी, और उनकी बातों पे मैं खरी उतरूंगी कि कोई किसी का नहीं होता। आपका शरीर और आपकी हिम्मत, आप जितना भी सैक्रिफाइस करते हो लाइफ में, वही आपके साथ रहता है। तो मैं इमोशनल ना होते हुए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलेंगे कल सुबह। मेरा ये स्टैंड टिकता नहीं है और बार बार ये लुढ़क जाता है। तो आज की ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज बताइए, और मेरे इस स्टैंड का कुछ करिए जो ये रुक नहीं रहा है। आज इसे पता नहीं क्या हो गया, वर्त मैंने रखा हुआ है, चक्कर इसे आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे पकड़ के इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइज आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए गुड नाइट।